जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। महारानी कुंती द्वारा आश्रय देने वाले ब्राह्मण की रक्षा का दृष्टांत। कुंती ब्राह्मण की रक्षा। आशाम प्राण परिप्सुनाम विधेय भयम ही में एतावन्नि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम। भगवान शंकर के पास जब देवता सारे दुखी होकर के आए थे कि भगवान इस कालकूट विष से आप हमारी रक्षा करें, उस समय पार्वती जी ने उनको रोका था, मत जाओ, मेरे पति देव ही क्या जहर खाएंगे, स्वामी आप विषपान करने ना जाइए, और रोका था। उस समय श्री शंकर जी ने कहा, आशाम प्रिय, प्राणों की रक्षा की चाहना रखने वाले प्राणी को अभय देना मेरा धर्म है। आशाम प्राण परिप्य सुनाम विधेयम भयम ही में एतावन्नि प्रभो रर्थो यद्दीन परिपालनम। केवल शंकर जी का ही नहीं, आप हम सभी का भी किसी के प्राण बचाने का हमको धर्म बचाने का रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। पार्वती जी ने शंकर जी को रोका, देवताओं को भी कहा, अरे क्या तुम मेरे परिवार को ही नष्ट करना चाहते हो अपने लाभ के लिए? तो देवी जो सामर्थ्यशाली हैं उनको उतना कदम उठाना चाहिए, अपने सामने किसी की हानि नहीं होने देनी चाहिए, किसी को पिटने नहीं देना चाहिए, किसी की बेटी बहू की इज्जत को भी हमारी जितनी क्षमता है वहां पर न्याय की बात कहना चाहिए। पांडवों के साथ में महारानी कुंती एक चंद्रा नगरी में ब्राह्मण के घर छिप करके रह रही थी। देवी जो सामर्थ्यशाली है उसका दोनों का परिपालन करना हमारा धर्म है, शंकर जी ने कहा था पार्वती जी को। अब क्या है कि पांडवों के साथ में महारानी कुंती एक चंद्रा नगरी में ब्राह्मण के घर में छिप करके अपना वेश बदल करके रह रही थी। 4 पुत्र भिक्षा लेने गए, केवल एक पुत्र भीम उनके पास में था। उस दिन ब्राह्मण के घर बड़ा क्रंदन रोहा राट मच रही थी। उस परिवार की करुण पुकार सुनकर के कुंती ने कहा, क्यों विलाप कर रही हो? अब हम किसी के घर में रहें, किराए पर रहें, उस घर में कोई आपत्ति हो तो हमारा क्या धर्म बनता है? ये विलाप क्यों कर रहे थे? उस परिवार की करुण क्रंदन पुकार सुनकर कुंती ने कहा, भीम, इस परिवार में बड़ी आपत्ति आई है, बड़ी विपत्ति आई है। देखा जाए तो क्या कुंती पर विपत्ति नहीं थी, वह भी तो चुप करके रह रही थी। विपत्ति कोई बड़ी विपत्ति आ गई है, देखते हैं, चलो सुनते हैं, पूछते हैं। इस समय यदि हम उनकी सहायता न कर सके तो इनके ऋण के हम उऋण हो सकते हैं। भीम ने कहा, हाँ माँ, जा करके देखो क्या समस्या है, पूछ करके बताओ, मैं जिस लायक होऊंगा मैं वह अवश्य सहायता करूंगा। कुंती ने अंदर जाकर के देखा, ब्राह्मण अपने परिवार के साथ दुखी बैठा था। कैसे? माथे पे हाथ धरे बैठा था, आज हमारे घर का क्या होगा? तो कुंती ने उस परिवार की बातें सुनी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, मैं राक्षस से किसी की रक्षा न कर सकता। अच्छा तो देवी, अब मुझे आज्ञा दो उस राक्षस को भोजन पहुंचाने की, आज मेरी बारी है। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, अपितु मैं जाऊंगी, वो राक्षस बड़ा निर्दयी है, वह आपको अवश्य खा जाएगा। पति ने कहा, मैं तुमको नहीं भेज सकता, तुम कुलीन शीलवंती और बच्चों की माँ हो, तुम सती साध्वी मेरी हितैषिणी हो, अपनी रक्षा के लिए मैं तुमको नहीं भेजूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी आप साधारण मनुष्य की तरह क्यों शोक करते हो? एक न एक दिन तो सब मनुष्यों को जाना ही है, मरना ही है। फिर इस
अवश्यंभावी बात के लिए क्या शोक करना। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी का यही सनातन धर्म है, अपने प्राणों को निछावर करके वह पति का हित करे। मेरे इस कार्य को से आपको बहुत सुख मिलेगा, और फिर मुझे जो मिलेगा वो तो बहुत ही सुख, मुझे भी बहुत सुख मिलेगा। अर्थात आप पति देव जी, आप मेरी बात मान जाइए। उस ग्राम में एक राक्षस था, उसको रोज एक घर से बलि दी जाती थी। तो आपके धर्म और लाभ की बात मैं कहती हूं। देखिए, जिसने आपने मुझसे जिस उद्देश्य से विवाह किया है वह पूरा हो चुका है, बच्चे हो गए, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र एक पुत्री भी है। आप इन बच्चों का जैसा लालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती हूँ। आपके न रहने से हे मेरे जीवन सर्वस्व, मैं न रह सकूंगी। यदि आपको वह राक्षस खा गया तो, और फिर न इन बच्चों की क्या दशा होगी। आपके बिना मैं इनका लालन पोषण भी ना कर सकूंगी। यदि मैं अनाथ या विधवा होकर के रही तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी। इस कन्या की मर्यादा में रखना तथा बच्चे को सदधर्मी बनाना मुझसे आपके बिना कैसे हो सकेगा। आपके वियोग में मैं न जी सकूंगी। आपके न रहने से इन बच्चों का विनाश हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वह अपने पति से पहले ही सर्वलोकवासिनी हो जाए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन को खो करके भी पत्नी की रक्षा करे, तथा पत्नी और धन दोनों को खो करके भी आत्म कल्याण का संपादन करे। यह भी संभव है कि स्त्री को अबद्ध समझ करके वह राक्षस मुझे ना मारे, अर्थात आप मुझे भेजकर तो देखिए। पतिदेव से ऐसा कहती हैं, मैंने अच्छे पदार्थ भोग लिए हैं, जी लिए हैं, धर्म कर्म करके पुत्र भी हो चुका है। अब मेरे मरने से भला क्या दुख की बात है। दुखी क्या है, मेरे मर जाने पर आप दूसरा भी विवाह कर सकते हैं। पुरुष तो विवाह कर सकता है पर स्त्री नहीं कर सकती। ये सब सोच विचार करके आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं घर पर ही रह जाइए। मुझे उस राक्षस के पास भेज दीजिए। और स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे हृदय से लगा लिया तथा उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। माँ बाप के दुख भरी बात सुन करके वह बेटी बोलती है, कन्या कहती है, आप दोनों दुखार्त होकर के क्यों अनाथ की तरह रो रहे हो। माँ व बापू, आपके परलोकगामी होने पर मेरा ये छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का विच्छेद हो जाएगा। जब कोई न रहेगा तब मैं भी नहीं रहूंगी पिताजी, इसलिए मेरा राक्षस के सामने जाना अच्छा है। कन्या की बात सुनकर के माँ बाप दोनों रोने लगे। सबको रोते देखकर छोटे से मुन्ने ने बच्चे ने कहा, पिताजी, माताजी, बहन जी, तुम सब क्यों रोते हो, अर्थात रो मत। ऐसा कहकर बालक ने एक तिनका उठाया और उस तिनके को तोड़ता हुआ चीरता हुआ बोला, मैं उस राक्षस को ये मार दूंगा। बच्चे कहते हैं जैसे ऐसे मार दूंगा, मार डालूंगा एक फटके में। उसी समय कुंती उनकी सारी बात सुन करके जाकर के उनके कमरे में जाकर के कहती हैं, बोलती हैं, ब्राह्मण देव, आपके दुख का कारण क्या है, मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगी। आप मुझे बोलने का मौका दो, जल्दी कहो। ब्राह्मण बोला, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता, ऐसा दुख मुझे है। इस नगर के पास एक बकासुर राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस को एक गाड़ी अन्न चाहिए और 2 बड़े बड़े भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं।
जो मनुष्य लेकर के जाता है उससे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये काम करना पड़ता है इस नगरी में, पर इसकी बारी बहुत सालों में आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उसके सारे कुटुंब को ही खा जाता है, भक्षण कर जाता है वह राक्षस। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर बैत्र की ग्रह नामक स्थान में रहता है। वो बड़ा अन्यायी है। इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता वह राजा। आज हमारी बारी है हमारे इस घर की, अतः उस राक्षस को अन्न और एक मनुष्य चाहिए, देना पड़ेगा। हमारे घर की बारी है। कुंती ने कहा, ब्राह्मण अब आप शौक को त्याग दीजिए। मैं सुन चुकी, उससे छुटकारे का उपाय भी मैं जान गई, अर्थात समझ गई। देखो आपके एक पुत्र और एक कन्या है, मेरे 5 बेटा हैं। मैं एक लड़के को उसके पास भोजन देने के लिए आज ही अभी भेज दूंगी। तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं। ब्राह्मण बोला, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं करने देना चाहता और हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन एवं धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्रों का भी त्याग करना चाहती हो। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मबद और अतिथि बद, इन दोनों से मुझे आत्मा का बद ही श्रेयस्कर मालूम होता है। कुंती ने कहा, ब्राह्मण मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि और मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण की रक्षा मुझे करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे वीर बलवान तेजस्वी पुत्र को नहीं मार सकता। हर माँ को अपने पुत्र का पता रहता है कि मेरे पुत्र में कितनी ताकत है, किस से वह लड़ सकता है, और वह राक्षस को भोजन पहुंचा करके अपने को बचा भी लेगा। मुझे विश्वास है वह राक्षस को भोजन भी दे आएगा और अपनी जान भी बचा लेगा। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने आकर भीमसेन से कहा, तुम राक्षस को भोजन पहुंचाओ। भीमसेन जैसे ही तैयार हुआ उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेते करके मांग करके आ गए। युधिष्ठिर ये सब सुनकर के बोले, माता आपने बड़ा राक्षस का काम किया है, राक्षस के लिए बड़ा अच्छा विचार किया है और आपने बहुत साहस भी किया है। कुंती ने कहा, बेटा मैं भीम के पराक्रम को जानती हूँ और बेटा हम इस ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया है, हमने रह रहे हैं। ऐसी अवस्था में इसकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी को ना भूले। माता जानती थी कि भीम राक्षस को मार डालेगा, कारण इसके जन्म के समय इसके शरीर से एक शिला टकरा करके टूट गई थी। आज भीम भोजन लेकर के चल दिए, उधर वह राक्षस भी आ गया। भीम ने राक्षस के भोजन की सामग्री स्वयं खा ली तथा राक्षस को मार डाला और ब्राह्मण परिवार की रक्षा करके कुंती ने बड़ा उपकार किया। दीन पालन ही बड़ा धर्म होता है। महाभारत के प्रसंग से यह कुंती प्रसंग महारानी कुंती द्वारा आश्रय देने वाले ब्राह्मण की रक्षा का दृष्टांत हमने आज महाभारत से लिया। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। आप सभी को मेरा राम 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 राम। यथा योग्य नमस्कार प्रणाम।